अपने लिए व्रत में कुछ अलग से ज़्यादा बनाने का ज़्यादा मन नहीं होता और कुछ चटपटा भी खाना है, तो आइए चलते हैं बढ़िया सा कुछ। इसके लिए मैंने ले ली है ढेर सारी धनिया और कुछ हरी मिर्चें, जैसे कि 5-6 हरी मिर्चें ली हैं। एक उबला आलू मेरे पास था, मैंने वो ले लिया है। ले लेते हैं मिक्सर जार और इस जार में हम पहले पीसेंगे अपनी बढ़िया सी चटपटी चटनी। इसके लिए हमने 4-5 हरी मिर्च को तोड़कर मिक्सर जार में ऐड कर दिया है। उसके साथ अब जो धनिया की पत्ती है, वो आज धनिया की पत्ती मुझे मिली थी थोड़ी बड़ी-बड़ी साइज़ में। आप देख रहे होंगे काफ़ी स्टेम्स है इसमें और नीचे लीव्स हैं, तो जो स्टेम्स वाला पोर्शन है वो कट करके मैं अलग हटा दूँगी। इसको फेंकना नहीं है, ये स्टेम्स बहुत काम की होती हैं और धनिया का सारा फ्लेवर इन स्टेम्स में ही होता है, तो इन स्टेम्स को फेंकना नहीं है। हम इनको दूसरे यूज़ में करेंगे, वो आप देखते रहें, आगे वीडियो में बने रहें। ढेर सारा धनिया की पत्ती ऐड कर देते हैं मिक्सर जार में। थोड़ी सी मूंगफली के दाने, लगभग वही 15-20 दाने, और व्रत वाला नमक। और उसके साथ साथ अब ये जो व्रत वाला नमक हम ऐड करते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए नमक को उस हिसाब से ऐड करें। जो रेगुलर नमक है उससे इसका स्वाद ज़्यादा नमकीन होता है, इसलिए कम ऐड करनी है। उसके साथ साथ हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच साबित जीरा। और अब हम इसमें डालेंगे खटास के लिए। आप यहाँ पर नींबू या आमचूर अगर खाते हो तो आमचूर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इमली का गूदा ले लिया है। और सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इसमें हम अब ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और बढ़िया सी फाइन चटनी हम पीस लेते हैं। बहुत ही बढ़िया चटपटी यम्मी चटनी। देख रहे होंगे आप कितना अच्छा कलर आया है चटनी का। और अब इस चटनी को हम निकाल लेते हैं एक अलग कटोरी में। व्रत के दिनों में मैं कांच के या फैंसी बर्तनों का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अपने स्टील के बर्तनों को ही लेती हूँ। इसलिए मैंने आज कल जो भी रेसिपी में डाल रही हूँ वो अपने स्टील के रेगुलर बर्तनों में ही डाल रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसको माइंड ना करें। और जो स्टेम्स मैंने ली थी, जो धनिया की पत्ती की स्टेम्स थी मेरे पास, डंठल थी, उन डंठल को हम बिल्कुल महीन-महीन सा चॉप कर लेते हैं। चॉपिंग बोर्ड का यूज़ मैंने नहीं किया है, आप करते हो तो चॉपिंग बोर्ड से ज़्यादा महीन करते हैं और बिल्कुल फाइन चॉप कर लेते हैं। उनको निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। और अब हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल, कटोरा, आप जो भी कहें। उसमें मैंने ले लिया है 2 चम्मच कोटू का आटा। यहाँ पर आप सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं, कोटू का आटा भी ले सकते हैं। और इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार थोड़ा सा, क्योंकि सेंधा नमक थोड़ा कम ही यूज़ होता है। और नमक ऐड करने के बाद अब जो मिक्सर जार था, जो मिक्सर जार मैंने रखा था चटनी पीस के, उसको मैंने धुला नहीं था। उसमें पानी डालने के बाद उसको धुल कर और थोड़ा-थोड़ा पानी इस आटे में हम डालते जाएंगे और आटे को मिक्स करते जाएंगे। ये व्रत का जो फलाहार है वो हम बना रहे हैं सिर्फ एक लोग के लिए। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, कम या ज़्यादा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लोगों के लिए ही बनने वाला है। तो देखिए, सारा पानी जो डाला था चटनी वाला, अब उसमें डालने से होता क्या है कि चटनी का फ्लेवर भी आ जाता है आटे में और जो जार में चटनी लगी होती है वो वेस्ट भी नहीं जाता है। अब इस कंसिस्टेंसी का आटा मैंने घोल लिया है। और दोस्तों, आजकल गैस की बहुत समस्या है, तो मैंने भी यहाँ अब मंगवा लिया है अपना इंडक्शन मंगवा लिया है। अब आज उसी पे मैं बना रही हूँ रेसिपी। तो अब हम उस पे चढ़ा देते हैं एक पैन। और ये मेरा इंडक्शन जो है उसमें कोई भी बर्तन चढ़ जाता है, ज़रूरी नहीं इंडक्शन वाला ही कुकवेयर हो। तो मैंने अपना नॉन स्टिक पैन रखा है, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी मूंगफली के दाने। और इन दानों को हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे, यहाँ पर कोई भी ऑयल या बटर नहीं डालना है। सिर्फ हम इनका ऊपर का छिलका उतारना है और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, इतना ही हम इसको बढ़िया सा रोस्ट कर लेते हैं। देखिए, रोस्ट हो गए, कलर आ गया है। और इनको निकाल लेते हैं अलग कटोरी में। अब इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक दाने ठंडे हो रहे हैं तब तक हम अपने पैन में थोड़ा सा डाल देते हैं
ऑयल, मैंने मूंगफली का तेल यूज़ किया है क्योंकि व्रत में रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ नहीं होता है और सरसों के तेल का भी यूज़ नहीं होता, इसलिए मैंने मूंगफली का तेल यूज़ किया है। आप यहाँ पर देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और उस तेल को गर्म होने के साथ साथ अब इसमें ऐड कर देते हैं बिल्कुल थोड़ा सा जीरा, क्योंकि मैं सिर्फ एक लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही आइटम बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। और 2 हरी मिर्च को बिल्कुल छोटा छोटा काट कर उस हरी मिर्च को भी हमने पैन में ऐड कर दिया है। अब जो आलू ये खुला हुआ था उसको छील कर और हाथों से मैश करते हुए इसी तड़के में ऐड कर देंगे और कलछी से दबा दबा कर इसको मैश करते हुए सौते करना है। इस तरीके से देख रहे होंगे आप, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पर मैश, लेकिन बहुत ज़्यादा बिल्कुल फाइन मैश नहीं चाहिए, हल्का सा थोड़े से चंक्स रह जाए तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर फाइन मैश आपको अच्छा लगता हो तो आप कद्दूकस करके डालें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा एक आध चंक्स रहने चाहिए, वो अच्छे लगते हैं। देखिए इस तरीके से दाब दाब कर बढ़िया सा मैश करते हुए इसको हम चला देते हैं थोड़ी देर तक। और इसके बाद अब इसमें जो हमने स्टेम्स काट के रखे थे वो ऐड कर देते हैं, नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देते हैं। और अगर आप खट्टा पसंद करते हो तो यहाँ पर आप नींबू या आमचूर डाल सकते हैं, मैंने कुछ ही नहीं डाली है। अब जो दानों को रोस्ट करके रखा था, मूंगफली के दानों को रोस्ट करके रखा था, उनको एक ग्लास में डालते हैं और जो अदरक कूटने वाली कुटनी होती है उससे कूट लेते हैं ताकि वो दरदरे कुट जाएं। बिल्कुल थोड़े से थे इसलिए मैंने मिक्सर में या चॉपर में नहीं किया है, चॉपर में तो प्याज होता है इसलिए नहीं करते, लेकिन ग्लास में बहुत इजीली कुट जाते हैं। देखिए इस तरीके से बिल्कुल दरदरे से कुट भी गए हैं और इनके जो छिलके हैं, मूंगफली के दाने के जो छिलके थे वो बहुत ही इजीली अलग हो गए। इस तरीके से प्लेट में करके और हवा में हम छिलकों को सारे अलग कर लेते हैं। देखिए कितने इजीली मूंगफली के सारे छिलके अलग हो गए हैं और दाने दाने जो दरदरे कूट लिए हैं वो भी बिल्कुल अलग कर लिए हैं और एकदम साफ़ सुथरे दाने और क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अच्छा लगा ना ये ट्रिक मेरी कि ऐसे ही छिलके साथ ड्राई रोस्ट करने के बाद कूट ले और छिलके भी अलग हो जाएंगे और दाने भी क्रिस्पी हो जाएंगे। अब वो कुटे हुए दरदरे दाने, आधे मूंगफली के दाने हमने ऐड कर दिए हैं इस आलू में। ये बढ़िया सा तैयार हो गई है हमारी चटपटी क्रंची फिलिंग। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च नहीं यूज़ किया है क्योंकि मैं लाल मिर्च नहीं व्रत में यूज़ करती हूँ। अगर आप लाल मिर्च यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी डाल लें, बहुत यम्मी लगता है। और इस तरीके से इसको चलाते हुए एक बार बढ़िया सा सौते कर लेंगे। ये हमारी तैयार हो गई है स्टफिंग, एकदम बढ़िया सी चटपटी व्रत की, यानी इसमें कोई मसाले नहीं पड़े हैं, कोई भी इसमें टमाटर प्याज हल्दी कुछ नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी बहुत ही यमी स्टफिंग तैयार हुई है। इसको निकाल लेते हैं अलग कटोरी में और ये सारी की सारी इस तरीके से कटोरी में निकालने के बाद अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। सेम पैन को हम रख देते हैं चूल्हे पर, सेम पैन को रख देते हैं और अब हम इसमें जो कुट्टू का आटा में रखा है बैटर बनाकर, उस आटे से 2 चम्मच बैटर, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ध्यान रखें 2 चम्मच, और उसको हम राउंड शेप में छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं क्योंकि ये बहुत स्टिकी होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको फैलाना, लेकिन आराम से हम थोड़ा सा पतला ही फैलाएंगे और गोल शेप में फैलाएंगे, और बहुत बड़ा ना हो बहुत छोटा शेप ना हो। अब जैसे रोटी बनाते हैं, रोटी के ही शेप का, रोटी के ही आकार का बना उसमें डाल दें। और अभी मैंने इसमें कोई भी घी तेल नहीं डाला है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल पहले से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं यूज़ किया है क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर देते हैं घी, देसी घी थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा, आधा चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है। बस इतना ही ऑयल सफिशिएंट रहेगा, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि नॉन स्टिक है तो बहुत इजीली निकल भी जाता है। देखिए आराम से पैन से छूट रहा है जबकि अभी पूरा कुक नहीं हुआ है। इसको इस तरीके से हिला देंगे ताकि ये चारों तरफ अच्छे से पक जाए। देखिए पलट भी गया है कितनी आसानी से। और अब हम इसको बढ़िया सा प्रेस करते हुए और एकदम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे।
हालांकि इसमें कोई भी दूसरा एजेंट नहीं पड़ा है और कुट्टू का आटा काफ़ी स्टिकी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि हम इसको अच्छे से दबा दबा कर क्रिस्प होने तक पका लेंगे, अलट पलट कर, जले भी ना और बढ़िया सा ये कुक हो जाए, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। इस तरीके से पलट पलट कर दबा दबा कर हम इसको सेक लेंगे। यकीन मानिए आप व्रत में अगर ये फलाहार बनाएंगे तो आपको बिल्कुल महसूस भी नहीं होगा कि व्रत है या नहीं, और झटपट बनने वाला है, कोई तामझाम नहीं है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। और देखने में भी जो कोई देखेगा तो ये कहेगा कि व्रत का है या आप कुछ स्पेशल नाश्ता खा रहे हैं। आप अभी देखेंगे मैं क्या बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से क्रिस्पी होने तक, बस हल्का सा क्रिस्पी ही हुआ है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तो नहीं हुआ है। अब हम इसको निकाल लेते हैं अलग प्लेट में, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें शेप देना है, इसलिए मैंने पहले कटोरी के ऊपर एक आइस रख रखने के बाद उसमें हम इसको टेकने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि नहीं हुआ है। अब इसका मैं बनाने जा रही हूँ टाकोस। तो टाकोस की शेप देने के लिए आप अगर आपके पास टाकोस स्टैंड हो तो आप उसमें रख दें, और इसी तरीके से अब हम एक और बना लेंगे, दूसरा भी इसी तरीके से बड़े ही आराम से राउंड शेप में फैलाएंगे। देख रहे होंगे आप कुट्टू का आटा कितना स्टिकी हो गया है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, फैलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और लेकिन यकीन मानिए बहुत यमी नाश्ता बना था। इस तरीके से ये देखिए पूरा फैल गया है, और इसमें भी मैंने कोई भी ऑयल अभी नहीं डाला था। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देते हैं घी, बिल्कुल थोड़ा सा, आधा चम्मच घी, और इसको भी हम इसी तरीके से बिल्कुल अलट पलट कर सेक लेंगे। हम दोनों रोटियों को अच्छे से पहले सेक लेंगे। देखिए ऊपर से हल्की सी परत ड्राई होने लगी है, और ये देखिए चारों तरफ से बिल्कुल किनारे उठने से लगे हैं हल्के से। अब इस स्टेज में हम इसको भी पलट देंगे। इस तरीके से ये देखिए बढ़िया सा हो गया है, और तवा बहुत गर्म था इसलिए ये थोड़ा सा चिपक गया है, और इसको भी हम अलट पलट कर पका लेते हैं। चलिए दोनों रोटियां मेरी तैयार हो गई हैं। अब जो फिलिंग है, जो आलू वाला मसाला बना कर रखा था, उस मसाले को हम अच्छे से बीच में, टाकोस के बीच में, आप रोटी को टाकोस का शेप दे दें और उसके बीच में इस आलू के मसाले को, इस फिलिंग को फिल कर दें। थोड़ा सा ज़्यादा ही फिल होगा। और यहाँ पर अगर आप पनीर व्रत में खाते हो तो यहाँ पर आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं, मैं पनीर नहीं खाती हूँ। कि अब लगा देंगे यहाँ पर हम चटनी जो पीस के रखी है, और ऊपर से भी अच्छे से चटनी को बढ़िया सा गार्निश कर देते हैं, कवर अप कर देते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और इसके ऊपर अब हम जो हमारे ड्राई रोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने रखे हैं उनसे हम कर लेते हैं गार्निशिंग। ये देखिए अगर आप मीठी चटनी का पसंद करते हो तो यहाँ पर आप मीठी चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारे दोनों टाकोस रेडी हो गए हैं और देखने में कितने यमी लग रहे हैं। फटाफट हमारा ये नाश्ता तैयार हो गया है फलाहार वाला, और खाने में बहुत ही टेस्टी, कोई तामझाम नहीं। तो ये आपको आज का व्रत का फलाहार कैसा लगा? मैं तो चली भगवान को भोग लगाकर फलाहार करने। अब आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि आज का ये व्रत का टाकोस आपको कैसे लगे, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब